लाठी बेआवाज है, बुज़दिल जूतियां छोड़कर इस्तीफा देकर भागा है। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। किस तरह ये दुम दबाकर भाग रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। ये नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुमोटो लिया है। मरियम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब, मजीद कहा कि इसको सहूलतकारी की आदत थी, अब ना सहूलतकार रहे और ना वो सहूलतकारी रही। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जोर और शोर से जारी। बिलावल भुट्टो का काफिला शादात कोर्ट की जानिब रवाना। रास्ते में कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बिलावल भुट्टो शादात कोर्ट में जलसे में जियालों से खिताब करेंगे। इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा चुका है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात सरमा में होते रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा, सेनेट ने करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस, पीटीआई ने दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशस्तें छीन ली गईं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से भी तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोका गया। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। अदालत के बाहर लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जमहूरियत की बका के लिए आवाम की अदालत में जाएंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे, अब इलेक्शन में आवाम फैसला देंगे। सपोर्टर से कहना चाहता हूँ, आपने मायूस नहीं होना, आवाम की अदालत में जल्द फैसला होगा, पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इलेक्शन कमीशन ने अक़लियती उम्मीदवारों की हातमी फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई खवातीन की मखसूस नशस्तों के बाद अक़लियती नशस्तों से भी हाथ धो बैठी। पीटीआई के अक़लियती उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं। पीटीआई ने अक़लियती उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दी थी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का हुक्म दिया था। नून लीग का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। जो काम नहीं किया इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को पता है मुल्क के लिए किसने क्या किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि सिंध के पी बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पराए कामों का क्रेडिट लेना अफसोस की बात है। पंजाब के अवाम का रद्दअमल देखकर नून लीग सख्ते में है। मियाँ साहब बदले की आग में लिपटे हुए हैं। दुश्मनियां निभानी हैं तो आवाम का क्या होगा? अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, कलम दवा से 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी। डॉलर की नई कीमत 280 रुपये 15 पैसे हो गई। शेख रशीद की साहनिया 9 मई केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। शेख रशीद पर GHQ मरकजी गेट, आर्मी म्यूजियम गेट 4 पर हमलों का इल्जाम है। अदालत में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कलम दवात से 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से हर कोई ठिठुरने लगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे, लोग घरों तक महदूद। गोप्स में पारा -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह, कालाम और स्कर्दू में -5, गिलगित और कलात में -4, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अहम शाहराहों पर धुंध के बायस सफर में मुश्किलात। रवां हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से निज़ाम में जिंदगी मफलूज। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कनाडा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -53 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद मौसम के बायस 2000 परवाजें मनसूख, हजारों ताखीर का शिकार। अब आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, शहबाज शरीफ, जाफर खान मंदुखेल, सरदार याद सादिक, मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में शरीक हुई। नवाज शरीफ ने मरहूम मीर हासिल खान बजिंजो की मुल्क कौम और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम चौधरी, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और मरियम नवाज ने उकाड़ा में जलसे से खिताब किया है, वहीं पर नवाज शरीफ की जो सियासी मसरूफियात हैं उनमें भी खासा इजाफा देखा जा रहा है। आज नवाज शरीफ ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास किया और उसके साथ साथ बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जो नेशनल पार्टी है उसके 6 रुकनी वफद ने नवाज शरीफ से आज जाती उमरा रायगढ़ में उनकी रहायशगाह पर उनसे तफसीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में नेशनल पार्टी के जो सदर हैं वो भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के जो सदर जाफर खान मंदोखेल, सरदार याद सादिक जो कि बलोचिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके साथ पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब वो भी इस मुलाकात में मौजूद थी। नेशनल पार्टी के जो सदर हैं अब्दुल मालिक बलोच, उन्होंने नवाज शरीफ को मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी है और पार्टी तर्जुमान का यह कहना है कि इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सियासी ताउन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क बिलखसूस बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कायद नवाज शरीफ के जो साबका अदवार में जो इकदाम किए गए हैं उनको और नवाज शरीफ का जो विजन है उसको खासा सराहा। इस मौका पर दोनों जमातों के कायदीन ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर न सिर्फ चला जाएगा बल्कि जो सियासी ताउन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।